हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं इतिहास के लिए सभी चैप्टर जो है सिलेबस के अनुसार, जेटेट के सिलेबस के अनुसार आपको उपलब्ध करा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले काफ़ी वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, जिसे आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, वहां पर टेलीग्राम पर मैं इसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1 अगस्त 1920, 23 दिसंबर 1919, 6 अप्रैल 1920, 14 सितंबर 1920। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किनके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा। आईएनसी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों। यह आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो रॉलट एक्ट। ठीक है, रॉलट एक्ट, रॉलट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यह किया गया था। इसका मकसद क्या मकसद था दोस्तों? असहयोग आंदोलन का मकसद था पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान क्या करना था दोस्तों? भारतीयों को अपनी उपाधियां छोड़नी थी। ठीक है, सरकारी स्कूलों और सेवाओं का बहिष्कार करना था, विदेशी सामानों को नहीं खरीदना था, चुनाव में हिस्सा नहीं लेना था। ठीक है, लेकिन दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है, वापस ले लिया गया था। ठीक है, क्यों ले लिया गया था? चोरी चोरी हत्याकांड के कारण। चोरी चोरा हत्याकांड के कारण। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, चोरी चौरा हत्याकांड क्या है दोस्तों? देखिए, असहयोग आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे वे पुलिस से भिड़ गए थे। ठीक है, इस पर पुलिस क्या करते हैं? पुलिस उन पर गोलियां चला देती है। इसके बाद जो है प्रदर्शनकारी क्या करते हैं? 22 पुलिसकर्मियों को थाने में ही जिंदा जला दिया था। ठीक है, प्रदर्शनकारी जो है 22 पुलिसकर्मी को थाने में ही जिंदा जला देते हैं। ये रहा चोरी चौरा हत्याकांड, और इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या केटी शाह? आंसर कीजिएगा। दोस्तों यहां पर बात कर लिया जाए, असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा, डॉक्टर मुंजे ने। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक, ठीक है, 24 फरवरी 1922 को, यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और ठीक है, ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी इस समिति के द्वारा,
जिससे कानून का उल्लंघन होता है। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर मुंजे के द्वारा महात्मा गांधी के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक साल में स्वराज्य का नारा दिया था। ठीक है, और इस आंदोलन में देश भर के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकील अपनी अदालतें जाना छोड़ दिए थे। ठीक है, कई शहरों और कस्बों में कर्मचारी जो है कहाँ चले गए थे? तो हड़ताल पर चले गए थे। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना भी की गई। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, और आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कब पारित किया गया था? 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए प्रथम नेता कौन थे? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास या हजरत मोहन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास यानी चित्तरंजन दास को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी पत्नी बसंती देवी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? बसंती देवी को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे देश में लगभग 30,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्लियर, और सभी प्रमुख नेता, ठीक है, जेल में डाल दिए गए थे। लेकिन बाहर कौन थे? महात्मा गांधी बाहर थे। ठीक है, महात्मा गांधी को जेल में नहीं डाला गया था। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन कब आयोजित किया था दोस्तों? सितंबर 1920 में आयोजित किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और इस विशेष सत्र में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग आंदोलन प्रस्तुत किया था? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, CR दास? सही आंसर हो जाएगा CR दास ने। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ था दोस्तों? नागपुर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने की थी। ठीक है, और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करने का फैसला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। क्लियर, राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कब किया था? 4 सितंबर 1920 को प्रारंभ किया था।
ठीक है। किसके विरुद्ध? जालियांवाला बाग हत्याकांड और रौलट एक्ट के विरुद्ध पहले ही बता चुका हूं। यह आंदोलन 2 साल तक चला, ठीक है, 1922 तक चला, ठीक है, लेकिन चोरी चौरा हत्याकांड के कारण इसे भंग कर दिया गया। इसमें पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था दोस्तों, यह पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था। इस आंदोलन में लाखों भारतीयों को संगठित किया और उन्हें आजादी की लड़ाई में शामिल किया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा था? किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने विदेशी कपड़ों को जलाने को मूर्खतापूर्ण बर्बादी कहा था। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, राहुल संकृत्यान असहयोग आंदोलन में कहां सक्रिय थे? दिल्ली, लखनऊ, छपरा या पटना? सही आंसर हो जाएगा छपरा में ये सक्रिय थे। राहुल संकृत्यान 1920 के, ठीक है, असहयोग आंदोलन में कहां सक्रिय थे दोस्तों? छपरा में सक्रिय थे। उनका असली नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्या था असली नाम? केदारनाथ पांडे था। क्या था दोस्तों? केदारनाथ पांडे उनका असली नाम था, ठीक है, केदारनाथ पांडे उनका असली नाम था। वे साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें यदि आपसे पूछ लिया जाए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण भी प्रदान किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस वर्ष उन्हें पद्म भूषण मिला था, तो 1963 में उन्हें पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेम्सफोर्ड की बात कर लिया जाए तो उनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1916 से 1921 तक उन्होंने वायसराय के पद पर कार्य किया था, ठीक है। उनके कार्यकाल में ही याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और इन्हीं के कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, चोरी चौरा घटना का अग्रदूत कौन था? शाह नईम अत्ता, एम.एन. रॉय, भगवान अहीर, भैरवनाथ? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवान अहीर थे, ठीक है। चोरी चौरा घटना के अग्रदूत भगवान अहीर थे। ये सेवानिवृत्त हो चुके थे, अपनी सेवा से ये सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो चुके थे, ठीक है। भगवान अहीर ने शराब की बिक्री और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के खिलाफ जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस या मदन मोहन मालवीय? आंसर कीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लिया जाए तो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। इनका जन्म यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? जन्म 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक नामक जगह पर हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने जापान की मदद से भारत को आजाद कराने के लिए किसका गठन किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल इनकी
पुस्तक का नाम है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस वर्ष उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया था, उन्हें 1930 में कलकत्ता का, ठीक है, कलकत्ता का मेयर चुना गया था। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि 18 अगस्त, इस डेट को आप याद रखिएगा, 18 अगस्त 1945, ठीक है, 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर काफी विवाद चला आ रहा है दोस्तों। उनकी जयंती को यानी 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसे अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट है दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय की गई थी? तो किस आंदोलन के समय की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय की गई थी। ठीक है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1921 में की गई थी। ठीक है, किस लिए की गई थी, किस अवसर पर की गई थी दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था दोस्तों भारत के आजादी के आंदोलन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1 करोड़ रुपया, कितना, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना इसका उद्देश्य था। महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड के लिए अपने गहने भी दान में दे दिए थे, अपने गहने भी दान में दे दिए थे। बाल गंगाधर तिलक ने, यदि आपसे पूछ लिया जाए, होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? अप्रैल 1916 में की थी। ठीक है, और इन्हें होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इस फैक्ट को भी आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, किसका कथन? ये कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों असहयोग आंदोलन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।